नमो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। आज हम अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के अंतर्गत ऋतुचर्या अध्याय में हेमंत ऋतु में जठरा अग्नि के प्राबल्य, रसों के सेवन और हेमंत ऋतु की चर्या के विषय में अध्ययन करेंगे। बलिनः शीत संरोधात् हेमन्ते प्रबलो नलः भवत्यल्पेन्धनो धातुन् सपचेद् वायुनेरितः अतो हिमेऽस्मिन् सेवेत स्वाद्वाम्ललवणान् रसान्। बलिनः बलवान पुरुष में शीत संरोधात शीत के कारण अवरुद्ध होने से, उष्मा के बाहर न निकलने से हेमंत ऋतु में प्रबलो नलः, अनलः जो अग्नि है, जो हमारी जठरा अग्नि है, वह प्रबल हो जाती है। बलिनः शीत संरोधात हेमंते, हेमंत ऋतु में जो बलवान पुरुष हैं उनमें शीत के कारण अवरुद्ध होने से, उष्मा के बाहर न निकलने से प्रबलो अनलः जो जठरा अग्नि है वह प्रबल हो जाती है। भवत्य अल्पेन्दनो धातुन, और जठरा अग्नि के अल्प ईंधन वाला होने के कारण वायुनेरितः, वायु के द्वारा प्रेरित होकर धातुन सपचेत, वह धातुओं का भी परिपाक करती है। सह वह जठरा अग्नि भवति अल्पेन्दनो, अल्प ईंधन वाली होकर, वायुनेरितः वायु के द्वारा प्रेरित होकर, धातुन पचेत धातुओं का परिपाक करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हेमंत ऋतु में जो पुरुष है वो बलवान हो जाते हैं और शीत के कारण, भीतर रुका होने के कारण, क्योंकि जो हमारे रोमकूप हैं वो शीत से अवरुद्ध हो जाते हैं, तो जो जठरा अग्नि है, पाचका अग्नि है, वह प्रबल हो जाती है। और यदि उसे आहार रूपी ईंधन कम मिले तो वह अग्नि वायु द्वारा प्रेरित होकर रस आदि जो शरीरस्थ धातुएं हैं, शुक्र, ओज आदि, उनको पचाने लगती है। अतो हिमे, इसलिए हेमंत ऋतु में स्वादु अम्ल लवणान रसान सेवेत, मधुर, अम्ल और लवण रसों का सेवन करना चाहिए। इन श्लोकों में हेमंत ऋतु की चर्या के बारे में बताया गया है।
कि हेमंत ऋतु में हमारी जो जठरा अग्नि है वो प्रबल हो जाती है। देखिए, हेमंत ऋतु है, उसमें 2 मास हैं, मार्गशीर्ष और पौष। जो मार्गशीर्ष है वो सभी मासों में उत्तम माना गया है। मासा नाम मार्गशीर्षो अहम, ऐसा गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। इस ऋतु में शीत के कारण त्वचा संकुचित हो जाती है और शरीर से ऊष्मा बाहर नहीं निकलती, इसलिए वो जो अग्नि है वह शरीर के अंदर ही पिंडित हो जाती है। और चूंकि वो पिंड रूप में हो जाती है इसलिए प्रबल हो जाती है, और अग्नि के प्रबल होने से परिपाक अच्छा होता है, जिससे धातुओं की पुष्टि और बल की वृद्धि हो जाती है। अग्नि को प्रबल करने में वायु भी कारण है, क्योंकि शीत से वायु बढ़ती है और इस बड़ी वायु का बल पाकर अग्नि और भी बढ़कर जब पूरा ईंधन नहीं पाती तो धातुओं को पचाना प्रारंभ कर देती है। धातुओं का पालन हो और शरीर में वायु न बढ़े, इसलिए मधुर, अम्ल, लवण रसों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये वायु, जहाँ ये वायु शामक हैं वहाँ पचने में गुरु भी हैं। अतो ही में अस्मिन सेवेत, इसलिए इस हेमंत ऋतु में सेवन करना चाहिए स्वादु अम्ल लवणान रसान, मधुर, अम्ल और लवण रसों का। वक्तव्य देखिए, यह हेमंत ऋतु चर्या है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि गर्मी में गर्मी नहीं पड़ती, वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं होती और सर्दियों में जाड़ा नहीं पड़ता। इसे ऋतु विपर्यय कहते हैं। ये लक्षण शनि आदि ग्रहों के अतिचार से भी देखे जाते हैं। आजकल रॉकेट आदि अंतरिक्ष में छोड़े जा रहे हैं, इनके प्रकोप से भी ये परिवर्तन दिखलाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में कुशल चिकित्सक देश काल की सामयिक स्थिति के अनुसार ऋतुचर्या का निर्देश करे तो हमें देश और काल के अनुसार अपनी ऋतुचर्या करनी चाहिए। और हेमंत ऋतु में आप मधुर, अम्ल और लवण रसों का सेवन करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।